Welcome, students. Today we are going to read the second part of the fourth chapter, The Ashes Made the Trees Bloom, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है हनी कॉम बुक में से। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एक जो ओल्ड कपल था, बहुत ही काइंड था, उनका जो मुको नाम का डॉग था उसकी डेथ हो जाती है, जो कि उनके क्रूअल नेबर के द्वारा की जाती है। और फिर उसके बाद वो जो डॉग की आत्मा होती है वो उसको सपने में दिखाई देती है, उस गुड पर्सन को, और उसके कहे अनुसार वो एक मिल तैयार करता है पाइन ट्री से, जहाँ के कुत्ते को दफनाया गया होता है। उस पाइन ट्री से वो एक मिल तैयार करता है, यानी कि पेस्ट्री बनाने के लिए। तो जब वो ये चीज़ देख लेते हैं तो क्रूअल नेबर से ये भी सहन नहीं होता कि उनके पास एक मिल है जिसके द्वारा उनको सोना जो है निकल रहा है, सोना उनके लिए, और फिर से वो अमीर हो गए थे। तो उसके बाद वो पड़ोसी जो हैं उनको मांगने आ जाते हैं मिल, लेकिन फिर वो उसको जला देते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट कि इसमें क्या होता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। तो दोबारा से क्या होता है, उस ओल्ड गुड पर्सन को दोबारा से सपना आता है, और उसे सपने में क्या दिखाई देता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। कुत्ते की आत्मा उसको दोबारा से दिखाई देती है और वो बोलता है, उसको बताता है, कुत्ता जो है, कुत्ते की आत्मा उसको बताती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। तो वो उसको सारी स्टोरी बता देती है, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो भोले भाले लोग होते हैं। तो कुत्ते की आत्मा उनको बताती है कि उन्होंने कैसे उसकी मिल को जला दिया था। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिट। तो डॉग स्पिट उसको बताती है कि जो मिल है उसको जलाने के बाद उसकी राख जो बनी है, एशेज़ होती है राख, तो उस एशेज़ को ले जाए और उसे स्प्रिंकल कर दे ट्रीज़ पर। विदर्ड ट्रीज़ का मतलब होता है मुरझाए हुए पेड़ों पर। तो उनके ऊपर स्प्रिंकल करना यानी कि छिड़कना, उस राख को लेकर अगर उन मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़का जाए तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, ब्लूम कर लेंगे, खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिट, ऐसी बात डॉग स्पिट ने कही। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. तो ये बात सुनकर ओल्ड मैन था जो वो जागा और उस अपने पड़ोसी के घर गया, जो कि बहुत ही विक्ड था, यानी कि बुरा वो पड़ोसी था उसका। लेकिन उसने ये सोचा कि ये राख देने से तो मुझे मना नहीं करेगा, तो इसीलिए ये सोचकर वो चला गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस। तो वो दुखी हुए बैठे थे, क्योंकि उनको कोई सोना नहीं मिला था, कोई गोल्ड के सिक्के उनको नहीं मिले थे। तो वो दुखी होकर, जो बूढ़ा जोड़ा था, वो बैठा अपनी फायर प्लेस के पास आग सेक रहा था। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, बीच में बैठे थे वो कमरे के, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो स्मोक भी कर रहे थे साथ ही साथ, और स्पिनिंग भी कर रहे थे। स्पिनिंग यानी कि चरखा काटने को कहते हैं स्पिनिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। तो वो बीच बीच में अपनी सर्दी को भगाने के लिए अपने हाथ और पैरों को भी गर्म कर रहे थे ब्लेज से। ब्लेज यानी होती है लौ, अग्नि, यानी कि जो लौ उन्होंने जलाई हुई थी, मिल को जलाकर की थी उन्होंने, लकड़ी का जो मिल था वो उन्होंने जला दिया था, उसी से वो अपने हाथ पैर सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसीज, और उनके पीछे और भी बहुत सा ढेर लगा हुआ था टुकड़े टूटे हुए मिल के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज़। तो जो गुड ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही विनम्रता से उसको कहता है कि मुझे राख चाहिए, मुझे इस मिल की राख दे दो। दो द कोवेटियस कपल turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes.
जबकि वो लालची कपल था जो, वो बहुत ही नाक मुंह सिकोड़ते हैं उसको देखकर, उसको डांटते डपटते हैं जैसे कि वो चोरी करने आया हो, जबकि वो अपने ही मिल की राख लेने आया था जो कि उन्होंने जला दी थी। लेकिन फिर भी वो उसको टोकरी भर कर दे देते हैं राख की। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। जब घर पे आता है वो बूढ़ा व्यक्ति, तो वो अपनी पत्नी को लेकर गार्डन में जाता है। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। तो सर्दी का मौसम था, जो उनका फेवरेट चेरी का पेड़ था वो यानी कि बेयर हो चुका था, उस पर कोई पत्ता नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज़ ऑन इट। तो उन्होंने, जैसे कि कुत्ते की आत्मा ने उन्हें बताया था, तो वो एशेज़ को स्प्रिंकल कर देते हैं पेड़ पर। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। तो जैसे ही वो स्प्रिंकल करता है तो क्या होता है, स्प्राउटेड ब्लॉसम्स यानी कि उस पर फूल जो हैं वो अंकुरित हो जाते हैं उसी टाइम, और बहुत ही अच्छे पिंक कलर के जो फूल खिल जाते हैं, और चारों तरफ परफ्यूम यानी कि सुगंध फैल जाती है हवा में। द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। तो ये सारी खबर जो है गांव में फैल जाती है और सभी इसको देखने के लिए आते हैं, ये वंडर को। द कोवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। जो लालची कपल था वो भी ये बात सुनता है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज़ ऑफ द मिल। तो जो उनके पास बाकी बची हुई राख थी उसको वो गैदरिंग कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। कैप्ट दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो अपने मुरझाए हुए पेड़ों को खिला दें दोबारा से। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the village। तो जो काइंड पर्सन होता है, ओल्ड मैन, वो उसको पता चलता है कि उनके जो मास्टर हैं, मालिक हैं उनके पूरे गांव के, वो वहाँ से गुज़रने वाले हैं। तो वो क्या करता है, उसके लिए तैयारी, सेट आउट टू सी हिम। तो उसको मिलने के लिए वो चल पड़ता है। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज़। वही वो राख की टोकरी साथ में ले जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो जैसे ही उनकी पालकी आनी होती है ट्रेन में, जैसे उसको ट्रेन कहा गया है, जिस भी व्हीकल में वो आया होता है उनका मास्टर, वो वहाँ पे पहुँचती है उनकी पालकी, तो वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है बूढ़ा आदमी, और अपने उस चेरी ट्री पर, मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ जाता है और वहाँ पे रुक जाता है कि वहाँ से जो है उनका मास्टर गुजरेगा। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़। तो जब ये डैमियस की प्रथा थी, यानी कि ज़मींदार, ये उनको मास्टर को ज़मींदार कहते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, जापान की बात है ये। तो उस टाइम ये ऐसी कस्टम थी, कस्टम यानी रिवाज, एक ऐसा रिवाज था कि जब भी उनका लॉर्ड जो है उनके आगे से गुजरेगा, तो सभी जो लॉयल पीपल हैं यानी कि वफ़ादार लोग हैं, वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। सिर्फ बंद ही नहीं करते थे, वो उसके ऊपर एक स्लिप भी चिपका देते थे पेपर की, ताकि जो है वो कोई गलती ना कर सकें, उसको गलती से भी खोल ना पाएँ, उसको गलती से खोल ना दें, और नीचे देखने के लिए मतलब वो कोई गलती ना करें। तो इसीलिए वो जो है अपर्टिनेंस, वो नीचे देखने की ज़रूरत ना करें, इसीलिए वो ऐसा करते थे, अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। लेकिन ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। तो सभी लोग, जब तक वो प्रोसेशन मतलब पास नहीं हो जाता था, वहाँ से गुज़र नहीं जाता था उनका मास्टर, तब तक वो सभी लोग क्या करते थे, रोड पर अपने हाथ और घुटनों के बल वो लेट जाते थे। ये देखिए, पोस्ट्रेट का मतलब आपको बताया हुआ है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, यानी कि उनका फेस भी नीचे होता था
और घुटने लगे हुए होते थे ज़मीन पर और हाथ भी नीचे उनके फैले होते थे। तो इस पोजीशन में वो लेट जाते थे जब तक कि वो प्रोसेशन उनका गुजर नहीं जाता था वहाँ से। द ट्रेन ड्रू नियर, तो जो ट्रेन थी मास्टर की वो पास में आती है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, तो एक लंबा व्यक्ति जो कि बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर होता आदमी होता था वो सबसे आगे चलता है। मार्च अहेड यानी कि सबसे आगे चलता है वो। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज़, क्योंकि वो गाइड करता रहता है लोगों को, जो भी रास्ते में आने वाले लोग हैं वो उनको बोलता रहता है कि गेट डाउन ऑन योर नीज़, तुम घुटनों के बल हो जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, तो ऐसा सुनकर सभी लोग जो हैं घुटनों के बल बैठ जाते थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तो अचानक ही जो वो लीडर था वो आगे आगे चल रहा था तो उसने देख लेता है वो कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है पेड़ पर बैठा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल अबाउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उस पर नाराज़ भी होना चाहता है उसको नीचे उतारने के लिए। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन वो देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, तो वो ऐसा मतलब दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है कि मैंने उसको नहीं देखा, तो वो आगे से गुजर जाता है। सो व्हेन द डाइमियस पैलक्विन, इसको कहेंगे पैलिनक्विन यानी कि पालकी, जैसे हम हिंदी में पालकी वर्ड कहते हैं तो इंग्लिश में इसको पैलिनक्विन कहा गया है। ड्रू नियर, जब जैसे ही मास्टर की पालकी जो है पास आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, तो वो क्या करते हैं उस राख की चुटकी को लेकर जो पेड़ पर बैठा था बूढ़ा आदमी वो उसकर ऊपर स्प्रिंकल कर देता है। पिंच ऑफ एशेज यानी कि एक चुटकी राख वो है अपनी टोकरी में से निकालता है, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और ट्री पर जो है फेंक देता है। और इससे वो दोबारा से वही प्रोसीजर होता है जो पहले हो चुका होता है, उस पर भी फूल खिल जाते हैं। द डिलाइटेड डायमियस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, तो तभी जो वो डायमियो होता है उनका मास्टर होता है वो ऑर्डर दे देता है कि ट्रेन को यहीं रोक दो। और गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो उस वंडर को देखने के लिए रुक जाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, तो वो अब उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, तो वो उसके लिए काफ़ी गिफ्ट देता है, उसको ऑर्डर देता है कि इसके लिए गिफ्ट दिए जाएं, सिल्क रॉब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, तो बहुत से उसको इनाम देता है। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, तो वो उसे अपने किले में भी इनवाइट करता है। देखिए इस वर्ड को कैस्टल नहीं पढ़ना है या कास्टल, कई बच्चे पढ़ते हैं इसको बोलना है आपने कैसल, इसमें टी जो है वो साइलेंट है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife, तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ही खुश होकर, gleefully का मतलब हैप्पीली, वो खुश होकर अपने घर जाता है और ये अपनी सारी खुशी अपनी प्रिय पत्नी को बताता है। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, फिर से दोबारा से वो जो उनके ग्रीडी नेबर होते हैं इसके बारे में भी वो सुन लेते हैं। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो फिर से वो वही बात दोहराता है, वो भी मैजिक एशेज को लेकर बैठ जाता है ऊपर जगह पर। देयर ही वेटेड अनटिल अ डायमियस ट्रेन केम अलॉन्ग एंड, तो वो वेट करता है कि उनके मास्टर की ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, तो वो भी ऐसे ही फॉलो करता है उस बूढ़े व्यक्ति को और ऊपर चेरी ट्री पर चढ़कर बैठ जाता है। व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, तो जब उनका वो डायमियो मास्टर यानी कि बिल्कुल नीचे होता है उसके पेड़ के, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, तो वो एक हैंडफुल एशेज वो राख लेता है और पेड़ पर फेंक देता है, स्प्रिंकल करता है उसको। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता। द विंड ब्लू एंड फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमिया एंड हिज वाइफ, तो जो डस्ट होती है वो सारी उनके मास्टर के और उसकी पत्नी की आंखों में और नाक में चली जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, तो वो छींकें आने लगती हैं उनको, और चोकिंग
यानी कि उनको घुटन हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इससे सारे जो उनका काबिला होता है, उनका जाने वाला काफ़िला होता है, तो उसकी शान सारी ख़राब हो जाती है, उनकी डिग्निटी ख़त्म हो जाती है इससे। द मैन हुज़ बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज़। तो जो आगे आगे चल रहा होता है उनका लीडर, तो वो कहता है, चिल्लाता है ज़ोर से, गेट डाउन ऑन योर नीज़, तुम अपने घुटनों के बल हो जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। तो वो उस बूढ़े आदमी को पेड़ से खींच कर, कॉलर से पकड़ कर नीचे खींच लेता है, फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम, और वो लुढ़कने लगता है वो बूढ़ा आदमी, एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो ऐश बास्केट होती है वो भी नाली में गिर जाती है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। तो वो उसे बहुत पिटाई करते हैं, वो जो उनके मास्टर के व्यक्ति होते हैं, उनके लीडर होते हैं, वो उनकी बहुत पिटाई करते हैं बूढ़े आदमी की, और उसे अधमरा कर देते हैं मार मार कर। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। तो वो जो विक्ड ओल्ड मैन था, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था, वो वहीं कीचड़ में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी। जो डॉग का फ्रेंड होता है, जो कि बहुत ही काइंड पर्सन होता है, वो बहुत ही शांति से और प्लेंटीफुल लाइफ जीता है, यानी कि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन ओल्ड एज का मतलब होता है कि बहुत ही उन्होंने हेल्दी एंड एक्टिव एंड प्रॉस्पर्स लाइफ उन्होंने जी। जो कि काइंड पीपल होते हैं, काइंड ओल्ड मैन और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। सो स्टूडेंट्स, विलियम इलियट ग्रिफिथ इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज़ अ जापानी टेल। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक जापानी स्टोरी है। तो हमारी स्टोरी पूरी हो चुकी है, हमने सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। और एक बात, आप जब भी वीडियो सुनते हैं तो अपनी बुक पास में ज़रूर रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जहाँ से रीडिंग कर रहे हैं आप भी साथ साथ में उसकी रीडिंग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।